दुनिया के तेल कुएं उबल रहे हैं, ईरान धमकी दे रहा है, हॉर्मुज बंद करने की बात कर रहा है और इधर भारत खेल गया बड़ा गेम। तेल पर भारत का खेल शुरू हो गया है। भारत सरकार ने 6 नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने का ऐलान किया है, जिससे अब देश 90 दिन तक बिना किसी विदेश से तेल लिए भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकेगा। ये सिर्फ क्रूड ऑयल का भंडार नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी है। चलिए जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है। दरअसल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी रणनीतिक तेल भंडार, ये एक ऐसा स्टॉक पाइल होता है जिसमें देश अपनी जरूरत के लिए क्रूड ऑयल इकट्ठा करके सुरक्षित रखता है। संकट के समय काम आता है, युद्ध, महामारी या तेल कीमतों की अस्थिरता में देश में रिफाइनिंग के लिए जरूरी कच्चा तेल मौजूद रहता है। विदेशी सप्लाई कट भी हो जाए तो देश की इकोनॉमी नहीं रुकती। अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया जैसे देश पहले से ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखते हैं और अब भारत भी तेजी से उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में एक चिंगारी से आग भड़क सकती है और वो आग भारत को सबसे पहले झुलसा सकती है। भारत अपनी 85% तेल जरूरतें आयात से पूरी करता है। 40% कच्चा तेल सऊदी, इराक, यूएई जैसे देशों से आता है और ये सारा तेल हॉर्मुज जलमरुमध्य से होकर आता है। हाल ही में ईरान ने धमकी दी थी कि वो हॉर्मुज जलमरुमध्य को बंद कर देगा। खास तौर पर अमेरिका द्वारा परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद इस जलमार्ग से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और अगर ये बंद होता है तो तेल का तूफान पूरी दुनिया में मच सकता है। भारत सरकार ने तय किया है कि अब देश में 6 नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए जाएंगे। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर्स इंडिया एलटीडी को डिटेल्ड फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का काम दे दिया गया है। हर एक रिजर्व में 1 मिलियन टन क्रूड ऑयल स्टोरेज होगा। हर रिजर्व पर अनुमानित लागत 2,500 करोड़। अभी भारत के पास कुल 5.3 मिलियन टन की एसपीआर क्षमता है, जो सिर्फ 9.5 दिन का बैकअप है। इन नए भंडारों के बाद यह बैकअप 90 दिन तक पहुंचाया जाएगा। चलिए अब बिना वक्त गंवाए जान लेते हैं कि कहां-कहां बनेंगे ये नए भंडार। दरअसल अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 2 लोकेशन लगभग तय मानी जा रही हैं। पहला मैंगलोर, कर्नाटक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास। दूसरा बीकानेर, राजस्थान, नमक की गुफाओं में। बाकी 4 लोकेशन के बारे में कहा गया है कि ये देश की तटीय रेखाओं के पास होंगी या फिर बड़ी रिफाइनरियों के नजदीक, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और रिफाइनिंग आसान हो। यानी ये भंडार न सिर्फ सुरक्षा देंगे बल्कि आर्थिक रूप से भी स्मार्ट निवेश होंगे। अब ये जान लेते हैं कि फायदा क्या होगा भारत को। दरअसल भारत को हर बार स्पॉट मार्केट से महंगे दामों पर तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल या धमकी मिलने पर भारत को मिडिल ईस्ट या अमेरिका के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। भारत लॉन्ग टर्म डील बेहतर शर्तों पर साइन कर सकता है क्योंकि उसके पास बैकअप मौजूद है। अचानक वैश्विक कीमतें बढ़ें तो भी देश को सीधा असर नहीं होगा। तेल भंडार भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ाएंगे, बल्कि ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, डिफेंस का भी सवाल है। दुनिया भर में तेल का खेल सिर्फ व्यापार नहीं, ये रणनीति, दबाव और युद्ध की तैयारी होती है। चीन के पास पहले से ही 100 दिन का तेल बैकअप है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एसपीआर होल्डर है, लेकिन भारत का कदम एक नए ऑयल पावर के उभार का संकेत है। सऊदी और ईरान दोनों भारत को तेल निर्यात करते हैं, लेकिन अब भारत कीमत तय करने वालों में से एक बनना चाहता है, सिर्फ ग्राहक नहीं। भारत की ऊर्जा नीति अब 3 लेवल पर काम कर रही है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड, हाइड्रोजन और इंटरनेशनल टाई अप्स। रूस, यूएई, अफ्रीका के देशों से दीर्घकालिक डील, यानी तेल के साथ साथ भारत अपनी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पर भी काम कर रहा है। खैर, दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन चलता है तेल से, और भारत अब सिर्फ इंजन नहीं, ड्राइवर बनने की तैयारी में है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भारत के लिए केवल बैकअप नहीं, बल्कि ये ग्लोबल क्राइसिस शील्ड है। और जिस तरह से भारत ने 6 नए भंडारों का ऐलान किया है, दुनिया समझ गई है कि अब इंडिया सिर्फ मोलभाव नहीं करेगा, शर्तें रखेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को और भी बड़े स्तर पर एसपीआर बनाने चाहिए? क्या इससे भारत की डिफेंस ताकत भी बढ़ेगी? हाँ या ना, में कमेंट में जरूर बताएं।